morning to one and all present here. I heartily welcome our respected Principal Sir, Dr. Rajesh Kumar ji, our Vice Principal Sir, Dr. Darshandeep Arora ji, all the office bearers present here, all the faculty members present here. I acknowledge your benign presence on this 74th Independence Day celebrations. Thousands laid down their lives so that our country breathe this day. Never forget their sacrifice. This day holds great significance in the hearts of millions of people. But is India truly independent? We still need freedom from garbage, pollution, open defecation, and we still need to achieve Swachh Bharat mission started by our Prime Minister Narendra Modi ji. We still need to free our country from the clutches of foreign imports and become Atmanirbhar. Let's make our country better place to live in, legacy to live for, legacy to die for. ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। ये ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जिनके भूखे पेट होते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मैं अमन परस्त हूँ, मेरे शहर में ना दंगा रहने दो, लाल या हरे में मत बांटो, मेरी छत पे बस तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे बस तिरंगा रहने दो। Now, I invite our esteemed principal sir to please address the gathering. Please, sir. आप सबको देश की 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समस्त भारत और विदेशों में रहने वाले भारतवासी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं और लाल किले के ऊपर तिरंगा लहराया जा रहा है। और आज का दिन हमें याद दिलाता है उन शहीदों की, उन देश प्रेमियों की और उन लोगों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाया। इस मंच से हमेशा से ही मैं आपसे मुखातिब होता रहा हूँ और आपसे ये कहता रहा हूँ कि आज़ादी लेनी एक और बात है, उस आज़ादी को बरकरार रखना एक अलग बात है। आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हर रोज़ प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर हो, चाहे वो शहरों में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो संस्थानों में हो। और ये संघर्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाने से ही पूर्ण हो सकता है। जिस प्रकार हमारी सरकारें या हमारे अधिकारी हमें दिशा निर्देश देते हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करके इस आज़ादी को बचाया जा सकता है, इसको कायम रखा जा सकता है। आज पूर्ण विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से ग्रस्त है, जिसको आप कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज के नाम से जानते हो। और इस बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और किस प्रकार हमारा बिजनेस, हमारी पढ़ाई, हमारे दूसरे व्यवसाय, हमारे बिजनेस किस तरह से अफेक्ट हुए, इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले 5 महीने से हम इससे जूझ रहे हैं। मैं आज आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि महामारी या ये जो डिजीजेस हैं, इनकी हिस्ट्री, इनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानवता का इतिहास। अगर हम इतिहास में पीछे देखें तो बहुत से ऐसे डिजीज़, वहाँ से ऐसी महामारियाँ आई जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जानें ली। और उसमें और इस महामारी में एक अंतर जो है वो साफ नज़र ये आता है कि आज 21वीं सदी में हमारे पास जिस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह का हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें इस महामारी के ऊपर लगाम लगाने में, रोक लगाने में हमें काफ़ी मदद मिली। अगर हम कंपेयर करें पिछली महामारियों के साथ, तो इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो इसमें डेथ रेट है, वो काफ़ी कम है। तो सबसे पहले 1347 और 1351 के बीच में ब्लैक डेथ प्लेग नामक की बीमारी जो है वो फैली और इसमें मरने वालों की संख्या जो है वो 200
200 मिलियन के करीब थी। 200 मिलियन का मतलब उस समय संसार की जो जनसंख्या थी वो 443 मिलियन थी और उसमें से 200 मिलियन लोग जो है उनकी डेथ हो गई, मतलब 45% लोगों की डेथ हुई। तो मॉर्टेलिटी रेट इसका 45% था और ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी थी। और उसके बाद 1870 और 1970 के बीच में स्मॉल पॉक्स पैंडेमिक महामारी जो है वो फैली और इसमें 1 मिलियन लोगों की मौत हुई और इसमें भी मॉर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई था। और उसके बाद स्पेनिश फ्लू 100 साल पहले ये स्पेनिश फ्लू दुनिया में फैला जो कि 1918 और 1919 के बीच में हुआ और इसमें भी 100 मिलियन लोगों की जानें गई और ये भी एक वायरस से हुआ था। इसमें मॉर्टेलिटी रेट 2.5% था। तो 2.5% क्यों? क्योंकि ये 20वीं सदी का युग था। 20वीं सदी में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेडिकल साइंस ने तरक्की की थी जिसकी वजह से इसमें मॉर्टेलिटी रेट कंट्रोल करने में हमें सहायता मिली। अगर हम बात करें कोविड-19 की तो इसमें अभी तक पिछले 5 महीने में इंडिया में और 8 महीने में पूरी दुनिया में इसमें सिर्फ 7.6 मीन्स 7.5 लाख के करीब लोगों की जानें गई हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। डॉक्टर एंथनी फॉसी जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस USA के, उन्होंने कहा कि अगर कुल मिला के देखा जाए जब ये पूरी महामारी सब सही कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है या डेथ रेट है वो 1% से ज़्यादा नहीं होगा। तो 1% से ज़्यादा नहीं होने का मतलब यह है कि काफ़ी हद तक हमने इस महामारी को काबू में किया, कंट्रोल किया और इसका श्रेय हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या हेल्थ सर्विसेज हैं उसको जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक नागरिक होने के नाते जो भी दिशा निर्देश हेल्थ डिपार्टमेंट से जारी किए जाते हैं टाइम टू टाइम कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हमें मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइज करना अपने आप को और वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम गार्बेज एंड अदर अनहेल्दी कंडीशंस। तो इन सबको जो है वो प्रैक्टिस करके हम इस महामारी से इस दुनिया को बचा सकते हैं। तो आज़ादी के साथ अगर हम इसको लिंक करके देखें तो ये भी एक तरह की आज़ादी की लड़ाई है। आज़ादी हमने ले तो ली, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जैसे डॉक्टर स्मृति ने आपको बताया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अभी भी हम जूझ रहे हैं, जिसके अभी भी हम गुलाम हैं और उन गुलामियों को हटाने के लिए आज हमें वो सब करना है जो समय की आवश्यकता है। बीमारियों जैसे मैंने बताया कि बीमारियां 4 प्रकार की यहाँ पे बीमारियां होती हैं। एक को हम कहते हैं महामारी, एक को कहते हैं वैश्विक महामारी, इंग्लिश में देखें तो हम कहते हैं इसको एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक एंड स्पोरेडिक। ये 4 तरह की बीमारियां होती हैं। तो जो एपिडेमिक है इसको हम कहते हैं महामारी। ये वो बीमारी है जो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों में फैलती है, लेकिन ये पूरी दुनिया में नहीं फैलती। कुछ जगह पे, कुछ देशों में, कुछ रीजन्स में, कुछ कम्युनिटी और पॉपुलेशन में फैलती है ये। और वही महामारी अगर पूरी दुनिया में फैल जाए, सभी कंट्रीज में फैल जाए, सभी कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए तो फिर हम उसको कहते हैं पैंडेमिक या वैश्विक महामारी। तीसरे प्रकार के जो डिजीज है उसको कहते हैं एंडेमिक डिजीजेस, जो सिर्फ बहुत से कम लोगों में किसी पर्टिकुलर एरिया में ही फैलते हैं, वो दूसरे जोग्राफिकल एरिया में नहीं जाते। और ये वो डिजीज होते हैं जैसे सपोज करो हम कहते हैं केरला के बीच में जो जमीन के अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है, वहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो उससे निकलने वाली किरणें जो हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अफेक्ट करेंगी, तो वो एंडेमिक हो गया वहाँ पे। और 4th टाइप की डिजीज जो है वो है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक डिजीज वो हैं जो कभी कभार, ओकेजनली, वेरी रेयरली, कभी कभी दुनिया के बीच में फैलते हैं और ये भी सिर्फ कुछ एरिया में होंगे और ज्योग्राफिकली बहुत बड़े एरिया में ये नहीं फैलते हैं और इसमें जो है वो टेटनस, रेबीज जैसे डिजीज आते हैं उसमें। तो दोस्तों, जो आज के हालात में बाकी बातों का ध्यान रखते हुए हमें सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो कोविड-19 से लड़नी है, कोरोना वायरस से लड़नी है और उसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े। हमने देखा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो कोई
स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, पढ़ाई वहाँ पे ऑनलाइन हो रही है। तो बहुत कुछ हमें सिखाया इस महामारी ने, बहुत से नए टैलेंट्स हमने सीखे, बहुत से नए स्किल्स हमने डेवलप किए, और जिस प्रकार जैसे जैसे हमें दिशा निर्देश मिलते जाएंगे हम उसके हिसाब से काम करेंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी सफ़र ना करे, हमारे विद्यार्थी सफ़र ना करें और हमारा व्यवसाय जो है वो सफ़र ना करे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर 74वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई देता हूं, और एक कवि की 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। ये किसी कवि ने कहा है, किसी की बॉलीवुड मूवी का भी ये जो है एक गाने के कुछ बोल हैं। तो हमें अपनी आंखें जो है वो खुली रखनी है चारों फ्रंट्स पे, नॉट ओनली ऑन द बॉर्डर्स, बट जिस जगह पे भी हम डिप्यूटेड हैं, जिस जगह पे हमारी ड्यूटी लगी है, उसी जगह पे हमने अपनी आंखें खुली रख के इसकी निगरानी करनी है, इसकी रक्षा करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल स्पीच। ए वतन में तेरा शुक्र किस तरह से अदा करूं, ए वतन में शुक्र तेरा किस तरह से अदा करूं, आगे बढ़ता जाए तू हर वक्त यही दुआ करूं, तू नहीं जन्नत से कम कोई नहीं तुझसा यहाँ, मैं अपनी इस जान को भी तुझ पे ही फना करूं, मैं अपनी इस जान को भी तुझ पे ही फना करूं। Now I request everyone to please stand up for the national anthem.